मैं कोयला हूं। तीस करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफरस काल में मेरा जन्म हुआ। काय और शैवाल जैसे प्राचीन पौधे दलदली जमीन में दबे और धीरे धीरे दबाव से कोयले में बदल गए। अंग्रेजों ने कोयले को साफ ईंधन मानते हुए 1748 में पहली बार अमेरिका में कोयला उत्पादन किया। भारत में 1774 में कोयला खनन शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समनर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली ने बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में काम शुरू किया। 1835 में भारत में व्यावसायिक कोयला खनन को बड़ा अवसर मिला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने कार टैगोर एंड कंपनी बनाई, जो पहली भारतीय कंपनी थी जिसने कोयला खनन में निवेश किया और भारत की ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद कोयले को एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत माना गया। 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया, जिसमें रेलवे के स्वामित्व वाली 11 कोयलियरी शामिल थी। कॉर्पोरेशन बनाए जाने का मकसद नए कोलफील्ड्स की खोज और कोयला क्षेत्र का जल्दी विकास था। 1971 में द कोकिंग कोल माइंस इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट के लागू होने के साथ भारतीय ऊर्जा इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस एक्ट के तहत 226 कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल की स्थापना हुई और इन खदानों को बीसीसीएल के अंतर्गत लाया गया। 2 साल बाद 1973 में कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने 711 नॉन कोकिंग कोल माइंस के कामकाज की देखरेख शुरू की और कोयला खनन उद्योग को और मजबूती मिली। समय के साथ मैं केवल धरती की गहराइयों में दबा कोयला भर नहीं रहा, बल्कि 1 नवंबर 1975 को उसी जज्बे के साथ मैंने एक होल्डिंग कंपनी के रूप में जन्म लिया और मुझे नाम दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड। मेरे साथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड मेरी अनुषंगी कंपनियां बनी। साथ ही पहले से कार्य कर रही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को मेरी अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल कर लिया गया। मैं कोल इंडिया हूं, चट्टानों में जन्मी, पालने में नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में पली बड़ी, करोड़ों सपनों को साकार करते हुए अनवरत सफर पर अग्रसर। आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी हूं। भारत का करीब 75% कोयला मैं अकेले निकालती हूं और उसका 80% से ज्यादा तापीय बिजली घरों को देती हूं, ताकि देश का हर घर रोशन रहे एवं उद्योग और व्यवसाय की रफ्तार बनी रहे। मेरी 12 पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भारत के 8 राज्यों में फैली हैं। असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स मेरे नियंत्रण में है। मेरी विदेशी इकाई कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड अफ्रीका के मोजाम्बिक में है। मेरे 5 जॉइंट वेंचर्स भी हैं। रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं भारत के पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हूं। स्थापना के शुरुआती पड़ावों को पार करते हुए 1980-81 में मेरा उत्पादन 100 मिलियन टन को पार कर गया। 1985-86 में मेरी 2 और अनुषंगी कंपनियां नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनी। 1991-92 में पहली बार मैंने 167 करोड़ का मुनाफा कमाया और मेरा उत्पादन 200 मिलियन टन के पार गया। 1992-93 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड मेरी नई सहायक कंपनी बनी।
2003-4 में मैंने 300 मिलियन टन का उत्पादन पार किया। 2006-7 में मुझे और मेरी अनुषंगी कंपनियों MCL, NCL, SECL और WCL को भारत सरकार ने मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा दिया। 2008-9 में मुझे नवरत्ना कंपनी का दर्जा मिला। उस साल मेरा उत्पादन 400 मिलियन टन से ऊपर गया। 2010-11 में मेरा IPO 15 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा IPO रहा। 17 अगस्त 2011 का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक रहा, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से मैं शेयर बाजार की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बनी। 2011-12 में मुझे महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला। 2015-16 में मेरा उत्पादन और सप्लाई 500 मिलियन टन से ऊपर गया एवं कुल बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुई। 2018-19 में कोयला उत्पादन 600 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया। 2020